तो चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर ड्राइंग्स। अगर पार्टनर बिजनेस में रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब सिस्टमेटिक ड्राइंग कर रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है कि पार्टनर सेम अमाउंट ड्राइंग करता है और सेम इंटरवल में करता है ना? और जब पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स करता है बच्चों लोग, तो हम फॉलो करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉलो करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड में कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? देखो, पार्टनर जो ड्राइंग्स किया होगा साल भर में, वो टोटल ड्राइंग्स ले लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मेरे लिए, ठीक है ना? तो चलो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, देखो क्या लिखा हुआ है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा, है ना? जैसे देखो, केस 1, वन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पार्टनर्स कब ड्राइंग कर रहा है? हर पीरियड का बिगिनिंग में। मतलब पहला ड्राइंग कब क्या होगा? जनवरी 1 को, फिर फरवरी 1 को, मार्च 1 को, है ना? लास्ट में दिसंबर 1 को। पार्टनर ड्राइंग कब कर रहा है? हर मंथ का बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग कब क्या? जनवरी 1 को। तो बताओ जनवरी 1 के बाद कितना महीना बच गया? जनवरी भी तो बच गया है ना? तो टाइम लेफ्ट, यहां देखो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग था। तो पहला ड्राइंग के बाद मतलब 1 जनवरी के बाद कितना महीना बच गया? 12 महीना। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की? दिसंबर 1। तो दिसंबर 1 के बाद कितना महीना बच गया? खाली एक महीना, दिसंबर ही, बाई 2। 13/2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 6.5 महीना। समझे कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, आप खुद कर लोगे सारा, ठीक है? अच्छा, यहीं पर बोल रहा था कि ड्राइंग कर रहा है पार्टनर हर मंथ के एंड में। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, दिसंबर 31। तो अब बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब किया वो? जनवरी 31 को। तो जनवरी 31 पार हो चुका है, तीन मतलब जनवरी महीना पार हो चुका है। तो जनवरी 31 के बाद कितना महीना बचा? 11 महीना। लास्ट ड्राइंग कब किया वो? दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 के बाद बच्चों कितना महीना बच गया? 0/2। ये होगा 5.5 महीना का, 5.5 महीना होगा एवरेज पीरियड। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। तो देखो पहला वही था, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जो हम हमारा एवरेज पीरियड आएगा 6.5 महीना, मतलब जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6.5 महीना का। केस 2, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में, मतलब जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, हर माह पार्टनर ड्राइंग कब कर रहा है? चलो हर मंथ के एंड में। तो वहाँ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना महीना का? 5.5 महीना का। तीसरा केस 3, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ का मिडिल में ड्राइंग हो रहा है। तो जैसे पहला ड्राइंग कब हुआ होगा? जनवरी 15, फरवरी 15। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? दिसंबर 15। तो जनवरी 15 के बाद बताओ, 15 दिन तो पार हो चुका है जनवरी का। तो जनवरी 15 बाद कितना महीना बच गया? 11.5 महीना। फिर दिसंबर 15 के बाद कितना महीना बच गया? आधा महीना। तो 11.5 और आधा, 12 महीना हो गया बाई 2। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग हो रहा है, तो मेरे को बताओ पहला क्वार्टर क्या हुआ हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। दूसरा क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। तीसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। और लास्ट क्वार्टर क्या है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहां ड्राइंग कब हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर ये है हमारा, उसका बिगिनिंग क्या है, जनवरी 1, है ना। जनवरी 1 को ड्राइंग हुआ, तो जनवरी 1 के बाद कितना महीना बच गया बच्चों लोग, 12, है ना। जनवरी 1 के बाद कितना महीना बच गया है, 12। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा बताओ, लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग में, मतलब अक्टूबर 1 को। ड्राइंग हो रहा है हर क्वार्टर का बिगिनिंग में, तो लास्ट क्वार्टर है हमारा जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीना आता है, तो ड्राइंग कब हुआ होगा, अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 के बाद कितना महीना बच गया, 3, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बाई 2। तो हम इंटरेस्ट के चार्ज करेंगे 7.5 महीना का। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यही देख लो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, मार्च 31 को, है ना। तो मार्च 31 के बाद कितना महीना बच गया, 9। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर का एंड में, मतलब दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 के बाद कितना महीना बच गया, 0/2। तो यहाँ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 4.5 महीना का। देखो नीचे दिया होगा, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 4.5 महीना का, ठीक है। अच्छा केस, नेक्स्ट केस में लिखा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ड्राइंग्स कब हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब 6 महीना ड्राइंग हो रहा है ना। बिगिनिंग हो रहा है, तो पहला ड्राइंग हुआ होगा जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 के बाद कितना महीना बच गया, 12। फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब होगा, तो तुम्हारा जुलाई 1 को, उसके बाद कितना महीना बच गया, 6 महीना बाई 2, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज करेंगे। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, जून 30 को, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का एंड हो रहा है अपना फर्स्ट हाफ ईयर में, है ना। तो फर्स्ट ड्राइंग हुआ होगा जून 30 को, तो जून 30 के बाद कितना महीना बच गया, 6। और लास्ट ड्राइंग हुआ होगा आपका कब, दिसंबर 31 को, तो उसके बाद कितना महीना बच गया, 0/2। यहाँ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3 महीना का। वो जो फॉर्मूला आपको लिखा है तो उससे आप सब आराम से कर लोगे। अच्छा आप क्या लिखा है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये मैक्सिमम टाइम तुम्हारा यही आएगा, पार्टनर कब ड्राइंग्स किया आपको दिया नहीं रहेगा, तो हम एज्यूम क्या करेंगे, वो 20 साल के बीच में ड्राइंग किया होगा, और हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीना का। अच्छा व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर annum, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको लेकिन पर annum नहीं लिखा हुआ है, लिखा है 9%, है ना। तो देन क्या होगा, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 12 मंथ्स, पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग, है ना। देखो क्या दिया एग्जाम्पल में, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ भोला और द 10% पर annum, पर annum यहाँ दिया हुआ है अपने को, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला, इफ यू विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, अच्छा चलो हर महीना वो ड्राइंग कर रहा है 10,000, तो साल भर में कितना ड्राइंग्स किया वो,
1,20,000 है ना, 10% है। अच्छा, तो एवरेज पीरियड इसका निकालना आपको बता दिया था, ड्राइंग हो रहा है हर मंथ का बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग हुआ होगा जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 के बाद कितना महीना बच गया? 12 महीना इंक्लूडिंग जनवरी। लास्ट ड्राइंग हुआ होगा हमारा कब? दिसंबर 1 को, तो दिसंबर 1 के बाद एक महीना बच गया बाई 2। तो यहाँ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6.5 महीना का, है ना। इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे 6.5 महीना का। तो 1,20,000 का 10% आप निकाले, आया 12,000, है ना, इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 6,500 रुपया। ठीक है, तो बाकी का आप खुद निकाल लोगे, ठीक है ना। खाली मेरे को यहाँ पर आपको पीरियड, एवरेज पीरियड निकालना बताना था, ठीक है ना। और जितना दिया है सबका एवरेज पीरियड मैं आपको बता दिया हूँ। और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो कितना लेंगे? 6%। सॉरी 6 मंथ, मतलब अगर पार्टनर कब ड्राइंग किया नहीं दिया है तो ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। तो चलो मैं आपको क्या बताया कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं वैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। मतलब आप जो सीख रहे हो तरीका, ऐसा नहीं कि खाली वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अप्लाई होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस में अप्लाई होगा। इंटरेस्ट निकालते समय अप्लाई होगा। इंटरेस्ट किसी के ऊपर निकालो आप, चाहे कैपिटल के ऊपर, चाहे ड्राइंग्स के ऊपर, चाहे किसी के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, अब सेम तरीका फॉलो कर सकते हो हर जगह। जैसे मान लो एक कैपिटल लेकर आया है, 40,000 जनवरी 1 को। फिर 40,000 लेकर आया है चलो 20,000 लेकर आया जनवरी 1 को। फिर 20,000 लेकर आया मार्च 31 को। फिर 20,000 लेकर आया जून 30 को। फिर 20,000 लेकर आया मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को। है ना। ठीक है, वो चलो मतलब ये 4 बार कैपिटल डाला है ना, बिजनेस के अंदर 20,000 20,000 20,000, मतलब सेम अमाउंट, सेम इंटरवल में। अब हमको क्या निकालना है? इसका इंटरेस्ट। चलो बी ड्राइंग्स क्या है? चलो
20,000 ड्राइंग क्या है जनवरी 1 को, फिर 20,000 ड्राइंग क्या है मार्च 31 को, है ना। फिर 20,000 ड्राइंग क्या है जून 30 को, और फिर 20,000 ड्राइंग क्या है सितंबर 30 को, है ना। हमको निकालना है इंटरेस्ट कैपिटल का भी और ड्राइंग्स का भी। तो आप एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, ट्रेडिशनल तरीके से, मैं सिंपल मेथड जैसा निकालते आया हो। 20, अच्छा, जनवरी 1 को लेकर आया, कितना बच्चे लोग, 20,000। डेट, अमाउंट, मंथ, इंटरेस्ट। तो जनवरी 1 को लेकर आया 20,000 रुपया, फिर मार्च 31 को लेकर आया 20,000 रुपया, फिर जून 30 को लेकर आया 20,000 रुपया, फिर सितंबर 30 को लेकर आया 20,000 रुपया, है ना। तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर कितना हो गया, 12 महीना, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, चलो यहाँ पर भी 10% है, यहाँ पर भी 10, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% है। 20,000 का निकालेंगे 10%, है ना। तो 2,000 आएगा, साल भर का, 12 महीना का। अब निकालेंगे क्या, 20,000 का ड्राइंग 9 महीना के लिए, है ना। 20,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे 9 महीना के लिए, मतलब तो 20,000 का 10%, तो पहले आपका कितना हो गया, 2,000 हो जाता है, बाई 12 इंटू 9, 1500। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 20,000 के ऊपर 6 महीना के लिए, ये आ गया 1,000 रुपया आपका, है ना। फिर 3 महीने के लिए निकालेंगे, ये आ गया 500 रुपया आपका। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आया देखो आप, 2,000, 1,500, 1,000 और 500, 5,000 आया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आया बच्चों लोग, वो आया 5,000, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया वो आया 5,000, सिंपल तरीके से। उसी तरह इसका भी निकालेंगे, ड्राइंग्स का भी इंटरेस्ट, डेट, कितना ड्राइंग्स किया है, मंथ और इंटरेस्ट। जनवरी 1 को ड्राइंग किया है 20,000, फिर मार्च 31 को ड्राइंग किया है 20,000, फिर जून 30 को ड्राइंग किया है 20,000, फिर सितंबर 30 को ड्राइंग किया है कितना, 20,000। तो इसका भी आ जाएगा ये 12 महीना, 9 महीना, 6 महीना, 3 महीना। तो इसका भी इंटरेस्ट निकालोगे 20,000 का 10% 12 महीना के लिए, तो वही आएगा 2,000, इसका आएगा 1,500, 1,000, 500। आप लोग को आता है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि दोनों जगह, चाहे कैपिटल हो चाहे ड्राइंग्स हो, दोनों जगह इंटरेस्ट निकालने का तरीका सेम है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ गया 5,000। अब प्रोडक्ट मेथड से डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। जनवरी 1 20,000, मार्च 31 फिर 20,000 लेकर आया, फिर जून 30 को 20 शेयर लेकर आया कैपिटल, फिर सितंबर 30 को भी 20 शेयर लेकर आया। ये रहा तुम्हारा 12 महीना, ये रहा तुम्हारा 9 महीना, 6 महीना, 3 महीना, है ना। तो जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 हो गया इसका प्रोडक्ट, 1,80,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, 60,000 हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया देखो, 6 लाख आ गया, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट 6 लाख के ऊपर निकालेंगे 10%, एक महीना के लिए। याद है तो फॉर्मूला 1/12 करते थे प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 1 मंथ के लिए, मतलब टोटल प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालते थे एक महीना के लिए। तो 6 लाख का 10% हो गया कितना, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, वही 5,000 आया। यहाँ भी डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। जनवरी 1 को पार्टनर ड्राइंग किया कितना, 20,000, फिर मार्च 31 को ड्राइंग किया 20,000, फिर जून 30 को ड्राइंग किया 20,000, फिर सितंबर 30 को भी ड्राइंग किया 20,000। ये ड्राइंग ये क्या है, 12 महीना के लिए, 9 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए। 2,40,000 इसका प्रोडक्ट, 1,80,000, 1,20,000 और 60,000। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया यहाँ पर भी, 6 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे सेम टोटल प्रोडक्ट के ऊपर निकालेंगे एक महीना के लिए, 1/12 कितना आएगा, 5,000। कितना आएगा बच्चों, 5,000। अच्छा एक चीज़ और बताओ, यहाँ पर जो कैपिटल लाया है ये, वो रेगुलर इंटरवल लेकर आया है, रेगुलर इंटरवल में लेकर आया है ना। और भी जो ड्राइंग्स का है वो भी रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग्स किया है। मतलब यहाँ पर हम एवरेज पीरियड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। पहले हम सिंपल तरीके से किए थे जैसा आप करते आए हो हर क्लास में, फिर प्रोडक्ट मेथड से किए जो बहुत इजी है प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना, फिर एवरेज पीरियड मेथड। चलो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अच्छा 20,000 करके लेकर आया है वो कैपिटल, 4 बार 80,000 ना, क्या 10% इंटू एवरेज पीरियड कितना। तो एक बात बताओ, यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। तो चलो एवरेज पीरियड यहीं से निकाल लेते हैं, 12 महीना और 3 महीना, इनका एवरेज निकाल देंगे। तो 12 3 कितना हो गया, 15, 15/2 7.5 महीना, 7.5 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। 80,000 का 10% 8,000 आया, तो है 12 इंटू 7.5, ये हो गया 5,000 आपका।
है ना। फिर यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितना क्या है साल भर में? 80,000। रेट है 10%, है ना। मैं वही बोला एवरेज पीरियड मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब पीरियड का एवरेज निकाल देंगे तो 12 महीना और 3 महीना का एवरेज, है ना। मतलब ठीक है। ये हो गया 7.5। ये भी इंटरेस्ट निकलेगा 5,000। ठीक है।